यस, आपको गॉट इट पर प्रेस करना है, गॉट इट। वेरी गुड। तो कितने लोग रिफ्रेश ले चुके हैं अपना? हाउ मेनी ऑफ यू टुक योर रिफ्रेश? अरे वाह, जोरदार क्लैपिंग करेंगे आप अपने लिए, आप लोग अपना रिफ्रेश ले चुके हैं। चैट बॉक्स ओपन रहेगा, आप इधर उधर की बातें ना करके चैट बॉक्स में अगर आपको कुछ यूजफुल लग रहा है उसके बारे में आप लिखें, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि अभी अनम्यूट करने का ऑप्शन फिलहाल बंद कर दिया गया है। किसी को अगर पूछना है तो यहाँ पर रिएक्शन में जाके आप इस तरीके से रेज हैंड कर देंगे जैसे मैंने रेज हैंड किया है, और बाद में इसको लोअर हैंड भी कर देंगे। डन, शुरू करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम पारित कुमार है और मैं एक वेलनेस कोच हूं, और हमारा ड्यूटी है, हमारा परम कर्तव्य है, हमारा ये काम है कि आप लोगों को सेहत अच्छी रखने के बारे में बताया जाए। यहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, किस लिए? अपनी सेहत को अच्छा करने का कुछ सॉल्यूशन लेने के लिए। क्यों सेहत अच्छी नहीं हो रही है इसके बारे में रोजाना बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे साथ बाहर मार्केट में रहती हैं, गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल, लॉट ऑफ थिंग्स आज आपके साथ होती है, जिसकी वजह से आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब आप सीखना शुरू करते हो और उसको रोजमर्रा की जिंदगी में आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो, तो आपकी सेहत में वो पॉजिटिव बदलाव होने शुरू हो जाते हैं जो आपको चाहिए। चाहे आपका वेट मैनेजमेंट हो, चाहे आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो, या कुछ भी लाइफस्टाइल की ऐसी प्रॉब्लम जो आप अभी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और कहा जाता है कि अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हमें किसी से सीख लेना चाहिए। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अगर हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उम्र का तकाजा यहाँ नहीं कैलकुलेट होता, यहाँ नॉलेज की बात होती है। तो अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम किसी भी व्यक्ति से जिसने इन चीजों पर काम किया हुआ है उसके बारे में सीख सकते हैं। तो अब सीधे सीधे हम चलते हैं वेलनेस लिविंग क्लास की तरफ। यस, तो यहाँ पर मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो चीज नोट करनी है डायरी पेन लेके नोट कर सकते हैं, और कुछ पूछना है तो रेज हैंड करके या चैट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। आज की कॉमन वेलनेस प्रॉब्लम क्या क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आज की जिंदगी है वो भागम भाग भरी है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप नौकरी वाले हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कोई भी व्यक्ति आज के समय पर हाइपर टेंशन से पीड़ित है। एकदम गुस्सा जल्दी आना, भड़क जाना, चीजों को अलग तरीके से रिएक्ट करना। हाइपर टेंशन क्यों आ रही है? क्योंकि हम खान पान ठीक नहीं रख रहे हैं, हम भागम भाग की जिंदगी में हैं, रिलैक्स हमारे पास नहीं है। सेकंड, आप स्ट्रेस से भरे हुए हैं। हाइपरटेंशन क्यों बढ़ी? क्योंकि आपकी बॉडी में स्ट्रेस है ना, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई तनाव, सेटल होना है या बच्चों को सेटल करना है, राइट? ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, बहुत सारी मल्टीटास्किंग हम आजकल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमारे स्ट्रेस बन रहे हैं। टेंशन, तनाव, चिंता, पैसे की चिंता, सेहत की चिंता, ये मेजर कारण आज बने हुए हैं। एंजाइटी, बेचैनी, आप क्योंकि इतनी सारी चीजों में उलझे हुए हैं तो हर समय आप बेचैन रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैं कैसे इस काम को करूंगा। इस तरह की बहुत सारी हमारे मन में एंजाइटी, तनाव, हल्का तनाव भरा होता है, बेचैन हम रहते हैं। और हाई शुगर, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आज के समय पर नॉर्मल व्यक्ति के साथ। मैं अब नॉर्मल व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, नॉर्मल व्यक्तियों के साथ में ऐसा हो रहा है, राइट? कितने लोग मानते हैं आपके साथ भी ऐसा है? इनमें से कोई कारण है आपके साथ? मेरे साथ बहुत सारे कारण इसमें थे। मेरे पास स्ट्रेस थी, मेरे पास हाइपर टेंशन था, ये ब्लड शुगर मुझे नहीं था, टेंशन बहुत सारी मेरे पास थी, है ना? सभी की लाइफ में चीजें हैं। और होता क्या है, सबसे पहले शुरुआत होती है आपकी स्ट्रेस से। किसी भी काम को लेकर आप छोटी चिंता करनी शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, तो स्ट्रेस आती है। स्ट्रेस आपके हाइपर टेंशन में कन्वर्ट होती है, वो तनाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जब आप हाइपरटेंशन के पीड़ित हो जाते हैं तो आप हायर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, आप प्लेन कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू करते हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हाई कार्बोहाइड्रेट खाने से मेरा हाइपरटेंशन नॉर्मल होता है। हाई कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? मीठा, एकदम जो मीठा खाते हैं, जो नमक ज्यादा खाते हैं, है ना, इस तरह की चीजें। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपका पैदा होता है, आपका इन सब चीजों को करने की वजह से, चाहे आप स्ट्रेस की वजह से कह लें, चाहे आप हाइपरटेंशन की वजह से कह लें, चाहे आप जो प्लेन कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसकी वजह से कह लें, आपकी बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा होता है जो धीरे धीरे आपके वजन को बढ़ाने का काम शुरू कर देता है, या आपके वजन को बिना कुछ किए घटाने का काम शुरू कर देता है। और दोनों ही सिचुएशंस हमारे लिए हेल्दी सिचुएशन नहीं होती है।
फिर हम हो जाते हैं ओवरवेट, हमारा वजन बढ़ जाता है, राइट। एंड जब आपका वजन बढ़ जाता है तो आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। आज हम इन 5-6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, कैसे इनसे बाहर आया जा सके। और जब आप डायबिटीज हो जाते हैं फिर आपको एक नई स्ट्रेस आ जाती है, अरे भाई मेरे को डायबिटीज हो गई है ना। तो स्ट्रेस से शुरू होके वो जो सर्किल है वो दोबारा स्ट्रेस पे ही कंप्लीट होता है, और इंसान जो है उलझा हुआ है इन चीजों के अंदर में, तो जाऊं कहाँ और करूं तो क्या करूं, है ना। ये सिचुएशन हमारे सामने आती है। एक स्टेज ऐसी आती है कि हमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं योगा टीचर के पास जाऊं, मैं किसी हेल्थ कोच के पास जाऊं, मैं दवाइयां खाऊं, मैं एक्सरसाइज करूं, मैं करूं तो करूं क्या, कोई डायरेक्शन आपको समझ नहीं आ रही होती। और बहुत से लोग इसमें कई चीजें ट्राई कर रहे होते हैं, और ट्राई करने के चक्कर में उनको और ज्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्राई करना एक ऐसी चीज है जो सही तरीके का ट्रायल हो गया तो आपको पॉजिटिव बदलाव मिलेंगे, और आपका ट्रायल गलत हुआ तो आपका समय नष्ट होगा, और साथ में आपको उसके एडवर्स रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो आज हम जब यहाँ देखते हैं ना, यहाँ कह लीजिए या बाहर कह लीजिए, मैक्सिमम लोग इसी उलझन में उलझे होते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, और कैसे अपनी समस्या का समाधान करूं। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को, मेंटल स्टेट को, ब्लड शुगर को, मेमोरी को, ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आपको प्रैक्टिकली करना है, केवल सुनना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली करेंगे मेरे साथ में, डन, एग्री, रेडी। वीडियो पर जो नहीं है, आप नहीं पता कहाँ है, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, आप करेंगे नहीं करेंगे ये भी मुझे नहीं पता, बट जो लोग वीडियो पर हैं वो जरूर प्रयास करें कि जो चीजें आपको बताई जा रही है आप उसको प्रैक्टिकली यहाँ करके देखें कि कैसा आपको फील हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम सभी के हाथ में एक हैंड वैली पॉइंट होता है। हैंड वैली पॉइंट कौन सा है, जो आपका अंगूठा है, दोनों हाथ में ये होता है पॉइंट। तो आपका अंगूठा और आपकी पहली उंगली, उसके बीच में जहां पर ये जोड़ बनता है नीचे आके, यहां पर, इसको बोला जाता है हैंड वैली पॉइंट। हैंड वैली पॉइंट, इसको आप प्रेस करेंगे। आप अंगूठे का इस्तेमाल कर सकते हो, पिक्चर में जो दिखाया गया है इसको आप प्रेस करें, राइट। करिए, कम से कम 60 बार जरूर करिए, करिए इसको प्रैक्टिकली करिए। वेरी गुड। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हैंड वैली पॉइंट को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। बेनिफिट्स इसके हैं, अगर आपको सिर दर्द है, हल्का आपको सिर दर्द है, उसमें आपको आराम मिलेगा। अगर आपको किसी भी बात को लेकर चिंता हो रही है तो चिंता दूर होगी। आप टेंशन में है ना, कोई टेंशन दे गया, बाहरी टेंशन, आंतरिक टेंशन वो आ गई आपके पास, वो भी आपकी दूर होगी। एनेक्साइटी, बेचैनी, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, कोई भी काम करने बैठे हैं मन नहीं लग रहा है, बेचैन है, उसके अंदर आपको आराम मिलेगा। नेक पेन, जिनको गर्दन में दर्द रहता है उनको गर्दन के दर्द में आराम लगना शुरू होगा। टूथ पेन, जिनको दांतों में दर्द रहता है या अचानक से दांत में दर्द हुआ है, तो हैंड वैली पॉइंट को प्रेस करके आप जो है अपने इस चीज को इमीडिएटली दूर कर सकते हैं। करिए करिए, करते रहिए करते रहिए, सभी लोग करिए, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट जरूर करें इसको। और इसको दोनों हाथ में आप कर सकते हैं। जब आपका एक हाथ का हैंड वैली पॉइंट प्रेसिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरे हाथ में आप कर सकते हैं, राइट। करिए करिए, प्रैक्टिकल करिए, वेरी गुड। आई वुड लाइक टू सी कितने लोग कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग मटर छील रहे हैं, है ना। करिए करिए करिए, ऊपर वाले को सब दिखता है, करिए। पुष्पा जी करके देखिए, वेरी गुड। हाँ दिखाइए, ऊपर कर रहे हैं आप, वेरी गुड। दिस इज हैंड वैली पॉइंट, इसको प्रेस करेंगे 1 मिनट से 2 मिनट, आप इसको लगातार प्रेस करेंगे, और जब एक हाथ में कंप्लीट हो जाए तो आप दूसरे हाथ में करेंगे। इसको आप कभी भी कर सकते हैं, देयर इज नो टाइम। जब आप सो के उठ चुके हैं और सोने से पहले जिस समय भी आपके पास समय मिलता है, या आपको उस समय पे चिंता, तनाव, स्ट्रेस है ना हो रही है, दांत में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो हैंड वैली पॉइंट को प्रेस करके आप अपने उस समय के दर्द को दूर कर सकते हैं, या अपने हेडेक को, अपने स्ट्रेस को, अपनी टेंशन को, अपने तनाव को, अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। साथ में इसका एक और फायदा है, आपकी जो स्टमक प्रॉब्लम है, पेट की जो समस्या है, बहुत से लोगों को चिंता जब होती है तो पेट खराब होता है। पेट को दूसरा दिमाग कहा गया है, आवर सेकंड माइंड इज आवर स्टमक।
जब हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा तो हमारा पेट भी डिस्टर्ब होगा। तो जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उस समय पे आपको हैंड वैली पॉइंट का अच्छे से इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? सबको आ गया? यस, डन, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इनर गेट पॉइंट। इसको बोला जाता है इनर गेट पॉइंट। इनर गेट पॉइंट कहां पर है? हमारी जो हथेली है दोनों हाथ की, इसमें नीचे आकर करीब 1 इंच नीचे आकर आपके नसों का गुच्छा यहां पर बनता है। यहां पर नसें आपकी फैलनी शुरू होती हैं, राइट। तो यहां पर आप इनर गेट पॉइंट को प्रेस करके, चाहे अंगूठे से करें चाहे उंगली से करें, किसी भी तरीके से करके आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहला, ये आपके माइंड को कूल करता है। आप गुस्से में हैं, आपको अचानक किसी बात पर गुस्सा आ गया है या कोई बेचैनी दिमाग में, नींद नहीं आ रही है, तो आप इसको पॉइंट को प्रेस करें। ये आपके माइंड को कूल करेगा, इंस्टेंट कूलिंग आप फील करेंगे। आप गर्मी से आए हैं, एकदम दिमाग बहुत ज्यादा परेशान है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इनर गेट पॉइंट को प्रेस करें। कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, घर पे बैठ के, किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं। कूल करेगा आपके माइंड को, इट विल कूल योर माइंड। आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। अगर आप बहुत तेज भागकर आए हैं, बहुत तेज चलकर आए हैं, जीना चढ़ के आए हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। एक्सरसाइज करिए बहुत सारी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपको इमीडिएटली हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पॉइंट दबाना है? इनर गेट पॉइंट आपको दबाना है। इस तरीके से प्रेस करना, उंगली से, अंगूठे से, किसी भी तरीके से आप इसको प्रेस कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। बहुत से लोग कर रहे हैं, फैंटास्टिक। जोगिंदर पाल जी कर रहे हैं, सरोज जी कर रहे हैं, यस, विनीता जी कर रहे हैं, अमृता कर रहे हैं, सरोज माया कर रहे हैं, ज्योति त्यागी नहीं कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। रीना जी नहीं कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। जयंत कुमार कर रहे हैं, ओपी वर्मा कर रहे हैं, यस, छाया त्याग कर रहे हैं, अमेजिंग। ये आपके उस समय इमीडिएटली दिमाग को कूल करने का काम करता है, आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। एंड जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या, जिसको इंसोम्निया बोला जाता है, कि आप छोटी छोटी नींद ले पाते हैं, साउंड स्लीप नहीं मिलती है आपको, तो आपको इस पॉइंट को जरूर करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस पॉइंट को आपको सोने से पहले जरूर जरूर करना चाहिए। रोजाना करो, डेली करो सोने से पहले। जिनको नींद आने की समस्या है वो भी करें, और जिनको समस्या नहीं है वो भी करें, वो भी इसको करें, है ना। करिए करिए करिए, 1 से 2 मिनट, पहले एक हाथ में फिर दूसरे हाथ में करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। वेरी गुड, प्रैक्टिस करिए। थोड़ा दर्द होगा शुरू में, बहुत ज्यादा प्रेस ना करें, हल्के हल्के प्रेस करें जिनको दर्द है, राइट। करिए, वेरी गुड, कोई हार्म नहीं है। एनी टाइम यू कैन डू दिस, एनी टाइम यू कैन डू दिस, कोई इसके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है। ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, है ना, जब भी आपके पास खाली समय है, जहां आपके हाथ फ्री हैं किसी और काम करने के लिए, आप इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस में रहते हैं, दिमाग बहुत गर्म है, अभी अभी बॉस ने बहुत डांट के भेज दिया, अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, गुस्सा आ गया, क्या करना है? इनर गेट पॉइंट को प्रेस करना है। वर्मा जी, आपके डायरेक्टर साहब फोन करते ना, आज कितनी गाड़ी बेची? सर 5, टारगेट 10 का था, स्ट्रेस हो गई ना, क्या करने का? इनर गेट पॉइंट को प्रेस करना। डायरेक्टर साहब की बात भी सही समझ में आएगी और माइंड भी कूल रहेगा, है ना। ठीक है जयंत, ऑफिस में बॉस ने बोला तुमको प्रोजेक्ट दिया था भैया, कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, स्ट्रेस हो गई दिमाग में, है ना। इस पॉइंट को प्रेस करना। रात को नींद नहीं आ रही है, कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल किसी लंबी ट्रैवल पर जाना है, कल बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, कल ऐसा करना है, कल वैसा करना है, बट नींद नहीं आ रही, क्या आप कर पाएंगे? नो। तो आपको क्या करना है? सोने से पहले इनर गेट पॉइंट को आपको प्रेस करना है, ताकि आपको एक अच्छी नींद आए और आप अगले दिन कूल रहें। जिन लोगों का वजन कम नहीं हो रहा, जो लोग सो नहीं पा रहे हैं, प्लीज इस पॉइंट को रोजाना सोने से पहले 2 से 4 मिनट जरूर जरूर करें। इमीडिएटली बेनिफिट भी लगेगा बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को 2-4 दिन लगेंगे इसको रूटीन में आने में, लेकिन आपका दिमाग उस समय एकदम कूल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, रेडी है? यस, वेरी गुड। थंबनेल पॉइंट। थंबनेल पॉइंट, हमारे जो हाथ के अंगूठे हैं, है ना, हमारे हाथ में जो अंगूठा है, इनकी साइड में जो पॉइंट होते हैं, दोनों साइड में पॉइंट होते हैं, जिनको बोलते हैं थंबनेल पॉइंट। आपको इसको प्रेस करना है, प्रेस करिए, करते जाइए, वेरी गुड, करिए।
दूसरे हाथ के अंगूठे से करिए, इस तरीके से करिए, देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया, मैं भी करके दिखा रहा हूं। ये आपकी स्ट्रेस को दूर करने का काम करने का, आपको टेंशन हो रही है किसी बात की, उसको दूर करेगा। एनएक्साइटी, आपको बेचैनी हो रही है किसी बात को लेकर, आप बेचैन हैं, मन परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो आपको क्या करना, कूल माइंड से बैठ के आप अपने थंबनेल पॉइंट को प्रेस करें। कहीं भी कर सकते हैं, बस में सफर कर रहे हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, राइट, सोने से पहले, उठने के बाद, दिन में कभी भी, टीवी देखते देखते, है ना, गाना सुनते सुनते, आप इन पॉइंट को प्रेस करें। आप देखो, फील करो, आपका माइंड एकदम कूल हो रहा होगा, आपको जो चिंता अभी उठने की थी ना, जल्दी उठना है, जल्दी जाना है, वो भी आपके दिमाग से भी निकल जाएगी। ये आपके मेंटल स्टेट को चेंज करता है। आप हम कई बार कुछ भी काम करने से पहले नेगेटिव सोच रहे होते हैं, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा काम ले लिया है, हमसे नहीं होगा, ये नेगेटिव स्टेट है। लेकिन इस नेगेटिव स्टेट से इमीडिएटली आपको बाहर आने से मदद करेगा आपका थंबनेल पॉइंट। छोटे छोटे जो तनाव हमारी लाइफ में आते हैं, छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से, केवल थंबनेल पॉइंट को प्रेस करके हम उस समय के अपने स्ट्रेस को, टेंशन को, एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मुश्किल है क्या? करिए करिए करिए। कितने लोग कर रहे हैं? वेरी गुड, करते रहिए करते रहिए। पहले एक साइड दबाइए, फिर दूसरी साइड दबाइए, फिर दूसरे हाथ में दबाइए, 1 मिनट से 2 मिनट, जितना समय आपके पास है। अभी देखो, आप इसको प्रेस करें तो आपका दिमाग कूल हो रहा है। वाह, कूलिंग योर माइंड, अमेजिंग। मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूं और मेरा दिमाग एकदम कूल होता जा रहा है, एकदम स्ट्रेस दूर होती जा रही है, तनाव दूर होता जा रहा है। करिए 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 थंबनेल पॉइंट को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, फेंग ची पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है फेंग ची पॉइंट। फेंग ची पॉइंट कहां पर होता है? आपका जो खोपड़ी है यहां पर, जब ये खत्म होती है, यहां पर 2 पॉइंट बनते हैं जहां से आपकी गर्दन शुरू होती है, ठीक है। तो आपको इस मुद्रा में आपके अपने हाथ करने हैं और इन दोनों पॉइंट को सांस लेते हुए दबाना है। आंखें बंद करके सांस गहरी लेंगे और इन 2 पॉइंट को दबा के रखेंगे। सांस छोड़ते हुए पॉइंट को छोड़ना है। करिए, वेरी गुड, करिए करिए करिए, बहुत से लोग कर रहे हैं। फेंगची पॉइंट करिए, वेरी गुड। अमृता जी कर रहे हैं, जयंत कर रहे हैं, माया जी कर रहे हैं, वर्मा जी कर रहे हैं, छाया त्याग कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सरोजिनी कर रहे हैं, करिए। राम गोपाल जी कर रहे हैं, कृष्णावती कर रहे हैं, वेरी गुड। विजेता कर रहे हैं, निशानी कर रहे हैं, करिए 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 करिए। सुतिंदर कौर कर रहे हैं, राकेश चंद्रा जी कर रहे हैं, वर्णिका कर रहे हैं, करिए, इसको करिए। आप देखिए, आपका दिमाग एकदम कूल। पढ़ाई की टेंशन है, एग्जाम कैसे पास होगा, है ना, एकदम कूल माइंड, स्टडी में मन लगेगा। आई विजन बढ़िया करेगा आपका, ये आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, विजन को अच्छा करेगा। देखने में दिक्कत होती है, फैंसी पॉइंट को रोज करो, किसी भी टाइम करो। सांस लिया, पॉइंट दबाया, सांस छोड़ा, पॉइंट छोड़ा। ये आपको ध्यान रखना, जब आप इस पॉइंट को करते हैं तो आप गहरी सांस लेंगे और इस पॉइंट को दबाएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, फील करेंगे कूल आपका दिमाग होना, एकदम सारी फाइलें बंद होनी शुरू हो जाएंगी आपके दिमाग के अंदर। आपकी मेमोरी के लिए बड़ा अच्छा है, जिनको छोटी छोटी चीजें भूलने की आदत है, चश्मा लगा रखा है भूल गए, चश्मा लगा रखा है ना, पेन रख के भूल गए, डायरी रख के भूल गए, हिसाब किताब की डायरी रख के भूल गए, है ना, ऐसा कई बार लाइफ में होता है, राइट। तो आपकी मेमोरी को, आपके आई विजन को ठीक करने के लिए फेंगची पॉइंट आपको हेल्प करता है। पूरी खोपड़ी आपके हाथ में होती है इस टाइम पे, आपके हाथ खोपड़ी के ऊपर होते हैं और अंगूठे आपके फेंगची पॉइंट पर होते हैं। करिए 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 करिए। नीरज पांडे जी करिए, नीरज यादव जी करिए करिए, तभी आराम लगेगा, देखने से नहीं होगा, करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी एनर्जी, अगर आप लो फील कर रहे हैं, गर्मियों का मौसम है, इस टाइम हम लो फील कर रहे हैं, इमीडिएटली जो माइंड की एनर्जी जा चुकी है ना, पानी नहीं मिला रास्ते में, या पानी पीने के बाद भी एकदम सिर घूम रहा है, चकरा रहा है, तो आपके एनर्जी को इमीडिएटली वापस करने के लिए ये हेल्प करेगा। और इसका सबसे अच्छा असर मॉर्निंग में आता है। तो जब आप उठते हैं ना सुबह सुबह, सुबह उठने के बाद आप इस पॉइंट को जरूर करें, फेंगची पॉइंट को जरूर करें। सुबह उठे,
बैठे और सीधे सीधे फेंगची पॉइंट। अमेजिंग। रात की जितनी फाइलें खुली हुई हैं सब बंद हो जाएंगी, दिमाग कूल हो जाएगा, आपका आई विजन अच्छा होगा, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, और जो एनर्जी आप चाह रहे हो सुबह सुबह वो आपको वापस मिलनी शुरू हो जाएगी। वेरी गुड, करिए, फैंटास्टिक, वेरी गुड। बसंत जी आप भी करिए, देखने से नहीं होगा साहब, करने से होगा सर। करिए इसको, यहाँ जो बताया जा रहा है इसको प्रैक्टिकली करिए, नहीं तो ये शाहरुख खान की पिक्चर ही बन के रह जाएगी। वेरी गुड, करिए 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 विजिता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट, इसको हर सुबह आप जरूर करें, सोने से पहले इनर गेट और उठने के बाद फेंगची पॉइंट जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। समझ में आ रही चीजें, क्लियर हो रही हैं? यस। कितने लोगों को बढ़िया लग रहा है करने के बाद? चैट बॉक्स में लिखते रहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, फील गुड कर रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स कि आप इन जब मुद्राओं को कर रहे हो तो कैसा आपको लग रहा है। अबव आई ब्रो पॉइंट, हमारी आंखों के ऊपर ये पॉइंट होते हैं, यहां पर ये, ठीक है। इस पॉइंट को आपको प्रेस करना है, उंगली से कर सकते हैं, इस तरीके से करिए। आपकी मेमोरी के लिए, आपकी जो चीजों को याद करने की क्षमता है, रिमेम्बरेंस जिसको बोलते हैं, बहुत पुरानी चीजों को याद करना चाह रहे हैं, किताब में कल क्या पढ़ा था, 2 महीने पहले क्या पढ़ा था, है ना, रिमेम्बरेंस को वापस लाने में आपको हेल्प करता है। कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, किसी काम को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो कंसंट्रेट करने में आपको हेल्प करता है ना। फोकस, जिसका हमने टॉपिक किया था, फोकस नहीं बन रहा, फोकस को क्लियर करने के लिए आपको आईब्रो पॉइंट का इस्तेमाल करना है। ऐसे करिए करिए, प्रेस करते जाइए, प्रेस करिए, वेरी गुड, करिए करिए, मैं देख रहा तो कितने लोग कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको ध्यान होगा जब आप किताब पढ़ने बैठते थे, जब आप स्टडी कर रहे थे, स्टूडेंट है इधर वर्णिका स्टूडेंट है इधर ना, बाकी सब भी स्टूडेंट ही है, हम भी स्टूडेंट ही है। तो याद करिए, जब आप अपनी किताब लेकर बैठते थे, आपका बोर्ड का एग्जाम था, तो क्या करते थे? करते थे ना, करते थे ना, भूल गए? अभी भी करिए। ये पॉइंट कोई बचपन के लिए था, ये तो लाइफ टाइम के लिए। आपका बच्चा परेशान कर रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया उसने और आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन उस टाइम पे आप नहीं ढूंढ पा रहे, आपकी मेमोरी को रिकॉल कराएगा, रिमेम्बरेंस को बढ़ाएगा। करिए, डू इट डू इट डू इट गाइस, करिए, देखिए, करिए। कोई चीज रख के भूल गए, क्या करते हैं? आईब्रो पॉइंट को दबाना है, याद आनी शुरू हो जाएगी कौन सी चीज कहाँ रखी थी। अच्छा लग रहा है? कूल हो रहा है माइंड? अच्छा लग रहा है ना? करिए इसको, बहुत बढ़िया, करते रहिए करते रहिए। 1 से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना करना चाहें, कोई बाउंडेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने इस पे कोई टैक्स नहीं लगाया अभी तक, ठीक है। करिए, वेरी गुड। ये है आपका आईब्रो पॉइंट, बहुत अमेजिंग है, इमीडिएटली इफेक्ट देने वाला है, कंसंट्रेशन, फोकस, रिमेम्बरेंस, मेमोरी के लिए पॉइंट बहुत अच्छा माना गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब समझते हैं कि ये पॉइंट्स का मतलब क्या था। ये पॉइंट सब हमारे दिमाग से जुड़े हुए पॉइंट हैं, और हमारे माइंड के अंदर कुछ वेव्स काम करती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो चलता है वो तरंगों के साथ में काम करता है। दिमाग के पास अपना कुछ नहीं है, दिमाग के पास एक स्टोरेज कैपेसिटी है, बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी है दिमाग के अंदर, लेकिन इसको जागृत होने के लिए, उस मेमोरी को इस्तेमाल करने के लिए, उस नॉलेज को जो आपने दिमाग में स्टोर करी है उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी वेव हेल्प करती है। सबसे पहले वेव होती है गामा। गामा वेव आपकी कब काम शुरू करती है? जब आप इंटेंस कंसंट्रेशन में होते हैं, जैसे आप सुबह उठे मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप योगा कर रहे हैं, या आप ध्यान लगा रहे हैं, इस टाइम पे आपकी कौन सी वेव काम करती है? दैट इज गामा वेव। इंटेंस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग मोड में जब आप होते हैं, आपकी गामा वेव आपके दिमाग को सपोर्ट करती है। दूसरा होती है बीटा। जब आप किसी चीज के समाधान को ढूंढ रहे होते हो, तो दिमाग की जो स्टेट है वो अलग हो जाती है। उस टाइम पे आपका दिमाग बीटा वेव में काम कर रहा है, वो समस्या का समाधान ढूंढ रहा है और एंगेज हो रहा है चीजों के अंदर, तब वो समाधान ढूंढता है। आपके सामने कोई समस्या आई, आपको उसका समाधान ढूंढना है, तो इस टाइम पे आपका माइंड अपने मोड को चेंज कर देगा और बीटा वेव का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तीसरी होती है अल्फा, रिलैक्सेटिंग एंड रिचार्जिंग। रिलैक्स एंड रिचार्ज कब होती है? मोस्टली जब हम सो रहे होते हैं, रिलैक्स, या दिन में हम कभी अपने आप को फुर्सत में रखते हैं,
राइट, या हम पूजा कर रहे हैं, वर्शिपिंग कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, राइट, इस समय पर हमारी अल्फा वेव काम करना शुरू कर देती है हमारे ब्रेन के अंदर। इट इज ए रिलैक्सेटिंग एंड रिचार्जिंग मोड। नेक्स्ट कौन सी है? थीटा। जब हम लर्निंग मोड में होते हैं, यानी कि हम किताब पढ़ रहे हैं या अपने कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो ऑटोमेटिकली दिमाग में चल रहे हैं, छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, उनको हम दिमाग में सोच रहे हैं, मुझे ये काम करना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे ऐसा करना है, मेरे पास अच्छा गुलदस्ता होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। दैट टाइम आप थीटा वेव में काम कर रहे होते हैं, आपका ब्रेन थीटा वेव में चीजों को रिएक्ट कर रहा होता है और अपना मोड चेंज कर लेता है। नेक्स्ट वेव होती है डेल्टा। जब आप सो रहे होते हो एकदम डीप कूल माइंड से, एकदम गहरी नींद में सो रहे हो, और जो उस समय आप अपने माइंड को फ्री कर देते हैं, एकदम कोई सपना नहीं है उस टाइम, दिमाग में कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, दैट टाइम आप डेल्टा मोड में होते हैं। आपका जो ब्रेन है वो डेल्टा मोड में होता है। और इनमें सबसे ज्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं, या सबसे ज्यादा जो रिलैक्सेटिंग वेव है, उसमें हम मोस्टली होते हैं, जो होती है अल्फा, राइट। अल्फा वेव में हम ज्यादा समय अपने आप को व्यतीत करते हैं। खासतौर पर हिंदुस्तानी लोग बहुत ज्यादा वर्शिपिंग करते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इस समय हम अपने दिमाग को हम इस मोड में लेकर आते हैं। अब हम चलते हैं कि आप अपने शुगर को कैसे इंस्टेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर के लिए कितने लोगों को शुगर रहता था या है अभी? बहुत ध्यान से, या आपकी फैमिली में किसी को शुगर है, आपके पास मेडिसिन नहीं है इस टाइम पे, और आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे आपको, कुछ हस्त मुद्राएं बताएंगे, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए। इंस्टेंटली आपको शुगर में बेनिफिट लगेगा। लेट शुगर नॉट कंट्रोल यू, यू मस्ट कंट्रोल योर शुगर। आपके मेटाबॉलिज्म रेट को इंप्रूव करेगा, आपका वेट लॉस अच्छा होगा, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करेगा, आपकी जो एनर्जी को आपने ब्लॉक कर दिया है उसको अनब्लॉक करेगा, और आपकी बॉडी के बेटर फंक्शनिंग में आपको हेल्प करेगा। इंप्रूव करेगा आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को। आपके शरीर के अंदर जो इंसुलिन बनता है, जिससे हम शुगर को कंट्रोल करते हैं, उसको अच्छे तरीके से बनने में और सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। ये जो पॉइंट है अभी हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट है आपके पैनक्रिया फंक्शन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर यह ध्यान रखना, यहाँ लाल रंग में लिखा हुआ है, इसको आप हमेशा खाली पेट करेंगे। हमेशा इनको खाली पेट करना है, खाना खाने के बाद इमीडिएटली नहीं करना है, खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद में करना है। तो पहला पॉइंट कौन सा? आपका राइट हथेली। अपनी राइट हथेली खड़ी करिए, ऐसे खोलिए, राइट। आपकी जो दूसरी उंगली है, ये वाली पहली उंगली है, ये वाली, ठीक है, इसके या इस वाले एरिया में, यानी कि पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच का जो एरिया है, यहां से नीचे एक आप उल्टे हाथ की उंगली से सीधी रेखा खींचेंगे, दबाते हुए, प्रेस करते हुए करिए। यहां से सीधे एक रेखा खींचनी है। मैं, मेरा हाथ देखिए, यहां पर मैं कर रहा हूं, राइट। इस तरीके से आप इसको करेंगे। इसको सीधे हाथ में करना है मैडम, उल्टे में नहीं करना। विनीता जी, इसको सीधे हाथ के तेली में करना है। सीधा हाथ, राइट हैंड कौन सा? राइट हैंड खड़ा करिए पहले अपना, सीधे वाला हाथ खड़ा करिए, ये वाला। ऐसे नहीं विनीता जी, ऐसे नहीं काम करेगा ये। अभी रुकिए रुकिए रुकिए, वेट करिए, अभी आप गलत कर रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है। विनीता जी अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। अभी पहले अपना राइट हैंड खड़ा करिए, ऐसे खड़ा करिए, सीधा हाथ खड़ा करिए। हाँ, हो गया ना। अब जो पहली उंगली है और दूसरी उंगली है, इसके बीच में यहां पर जोड़ है ना, इस जोड़ से नीचे को गहरा दबाते हुए लाइन खींचनी है, ऐसे करिए उंगली से। अब करिए, ये है सही तरीका, दबाते हुए, धीरे धीरे, इतना फास्ट नहीं, स्लो दबाते हुए, ये ऐसे। वेरी गुड, डन। अब आ गया ना आपको? तो आपको, जिनको भी शुगर रहता है, शुगर बढ़ रहा है बैठे बैठे, और आपके पास कोई भी सॉल्यूशन उस टाइम नहीं है, आप उस टाइम पर इस लाइन को सीधे से सीधे हाथ में खींचना है, इसको उल्टे में नहीं खींचना है, ध्यान रखना है। और इसको खाली पेट करना है, कभी भरे पेट नहीं करना। इसको करिए करिए, अभी हम खाली पेट है, करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करते रहिए। मैं देख रहा हूं आपको कौन कौन कर रहे हैं, कौन कौन सही कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कविता जी, आलू से नहीं होगा,
प्याज से नहीं होगा। वेरी गुड जयप्रकाश जी, बहुत बढ़िया। बीरो जी बहुत बढ़िया। नीरज यादव वेरी गुड। वर्णिका वेरी गुड। सरोज जी आप उल्टे हाथ में कर रहे हैं। नो, राइट हैंड की बोला है। उल्टे हाथ में उल्टा असर आएगा। इसको, इस वाली एक्सरसाइज को केवल राइट हैंड पे करना है, नॉट ऑन लेफ्ट हैंड। और खाली पेट, सही तरीका बहुत जरूरी है। वेरी गुड, करिए करिए जयप्रकाश जी वेरी गुड। नीतू श्रीवास्तव करिए। पुष्पिंदर शर्मा वेरी गुड। माया जी वेरी गुड। रिचा वेरी गुड। चंचल त्यागी जी वेरी गुड। पवित्रा त्यागी वेरी गुड। करिए 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 करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। राइट, अब चलते हैं उल्टे हाथ की तरफ। ये था राइट हैंड का एक्सरसाइज। अब है उल्टे हाथ का। मैं आपको दिखा देता हूं पहले, फिर आपको प्रैक्टिस कराता हूं। यस, उल्टे हाथ का, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा उल्टा हाथ है। उल्टे हाथ की हथेली को पहले खोलना है और दाएं हाथ की जो चारों उंगलियां हैं इनको यहां पर लेकर आना है, अंगूठे के नीचे। पहले उल्टा हाथ खोलिए। अब सीधे हाथ के चारों उंगलियां यहां रखिए, ऐसे रखिए, और इसको प्रेस करिए और इसको ऐसे बंद बनाइए। खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, दबाते हुए। थोड़ा दर्द होना चाहिए। खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। वेरी गुड, प्रेस करिए। वेरी गुड। उल्टे हाथ में इसको करना है, खाली पेट ही करना है। राइट, करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत से लोग कर रहे हैं। करिए करिए करिए। वेरी गुड। उल्टे हाथ में इसको प्रेस करना है, इसको प्रेस करना है और उंगलियां बंद करनी है। करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। शुगर कंट्रोल इमीडिएटली माय डियर फ्रेंड्स। कितनी शुगर हो, आप परेशान हो, गोली भूल गए घर पे, शेक पीना भूल गए सुबह, आज शुगर बढ़ रही है, बस में बैठे जा रहे हैं, टेंशन हो रही है। कुछ नहीं करना, राइट हैंड पे ये करना है और उल्टे हाथ पे ये करना है। करिए। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दो एक्सरसाइज को आपको ध्यान रखना है कि ये आपको खाली पेट ही करनी है, भरे पेट नहीं करनी है। ये आपको प्रिकॉशन यहां पर लेनी जरूरी है। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? अगेन हमारा हैंड वाली पॉइंट जो हमने शुरू में किया था, ये वाला करिए करिए। शुगर कंट्रोल होता है इससे, दोनों हाथों में। ठीक है। एंड एक जो पॉइंट है आपका, आपकी जो कन की उंगली है, जिसको लास्ट उंगली बोलते हैं ना, कन की उंगली बोलते हैं इसको, ये जहां खत्म होती है बाहर की तरफ, यहां प्रेस करिए, इधर ऐसे करिए 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 करिए, इस तरीके से प्रेस करिए। अगर शुगर है तो भी करना है, नहीं है तो भी करना है, ताकि शुगर ना हो। इसको उल्टे हाथ में भी कर सकते हैं और इसको आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट भरे पेट, कभी भी आप कर सकते हैं। करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। ऐसे ही हैंड वाली पॉइंट। और दूसरा करना आपको, आपके पैरों में, आपके जो पैर हैं, जैसे हमारे हाथों में हैंड वाली पॉइंट बनता है, यहाँ पर पैरों में भी पॉइंट बनता है। राइट, जहां अंगूठा और उंगली मैच करते हैं वहां पर आप प्रेस करके कर सकती हैं, लाइक। ठीक है, अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा इसको, लेकिन आप क्या करेंगे, अपना एक पैर को रख सकते हैं अपने घुटने पर, और जो पैर के अंदर पॉइंट है, जहां आपका अंगूठा और उंगली मिलते हैं नीचे आके, वहां आप पैरों में प्रेस करेंगे इसको। मैं आपको फोटो में दिखा देता हूं। यस, ये देखिए फीट वाली पॉइंट, राइट लेफ्ट किसी भी आप पैर में कर सकते हैं इसको। राइट या लेफ्ट किसी भी पैर में आप इसको कर सकते हैं। आपकी फैमिली में किसी को शुगर है, आपको है या नहीं भी है, तो भी इस पॉइंट को आप दिन में लेफ्ट और राइट, यस वर्णिका वेरी गुड, सही कर रहे हो, ऐसे ही करना है। मैं आपको दिखाता हूं, वर्णिका यहाँ पे कर रहे हैं। वेरी गुड। दोनों पैरों में आप इसको कर सकते हैं, दोनों में एक साथ कर सकते हो, या पहले एक में फिर दूसरे में कर सकते हैं। डन, क्लियर हुआ? अच्छा फील कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? अब कुछ हस्त मुद्राओं की बात करेंगे और इनको करना है प्रैक्टिकली। सबसे पहली है रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा में आपको पहली उंगली और आपकी थर्ड उंगली, पहली और थर्ड, सुनीता जी आपने चौथी करी हुई है, हाँ ये हुई ना ठीक बात। पहली और थर्ड उंगली को इस तरीके से खोलना है, और जो आपकी सेकंड उंगली है और चौथी उंगली है, इनको आपको अंगूठे से मिलाना है, ऐसे। ये
राइट, दोनों हाथों में कर सकते हैं। पहली को छोड़ देंगे खुला, दूसरी को अंगूठे में लाएंगे और चौथी को अंगूठे में लाएंगे और इसको प्रेस करना है आपको अंगूठे से। आप ये पैदल चलते चलते घर में बैठे बैठे, हाँ मैं आपको बताता हूँ, बीरो जी आपको बताता हूँ। अपनी हथेली को खोलिए, खोलिए, पहली उंगली छोड़ दीजिए, दूसरी उंगली मोड़िए, अंगूठे पे लगाइए। पहली उंगली छोड़ दीजिए, दूसरी उंगली अंगूठे से लगाइए। विजेता जी गलत कर रहे हो, पहली उंगली को छोड़ दो, दूसरी उंगली को अंगूठे से मिलाओ, दूसरी उंगली को, अब तीसरी को छोड़ दो, चौथी को मिलाओ। हाँ जयंत बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। वर्णिका ठीक है, राकेश जी का भी ठीक है, वेरी गुड। वर्मा जी का एकदम बढ़िया है, वेरी गुड। छाया जी ने एकदम ठीक किया हुआ है, वेरी गुड। करिए ऐसे ही दूसरे हाथ में, दूसरी उंगली चौथी उंगली अंगूठे के पास, ये इस तरीके से, और इसको प्रेस करके रखिए। इसको आप कभी भी खाली बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे, टीवी देखते देखते, बस में बैठे बैठे, चलते हुए, वॉक कर रहे हो, और इसको प्रेस करना है, इमीडिएटली शुगर कंट्रोल होता है, इमीडिएटली शुगर कंट्रोल होता है। प्रैक्टिस करिए, करिए अभी, दोबारा खोलिए, दोबारा बंद करिए। सेकंड एंड फोर्थ उंगली को अंगूठे से मिलाएंगे, पहली उंगली छोड़ देंगे, तीसरी उंगली छोड़ देंगे, दूसरी और चौथी उंगली को अंगूठे से मिलाएंगे। करिए, वेरी गुड, है ना माइंड माइंड गेम। अभी देखो 4 उंगलियां सर मेरे पास, सबको पता है, लेकिन अभी कंट्रोल में नहीं आ रही है आपके, है ना। दिस इज मेंटल कंट्रोल। मिलाएंगे और इसको प्रेस करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत। इसको बोलते हैं रुद्र मुद्रा। कभी भी कर सकते हैं इसको आप, दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, 10 मिनट तक करेंगे। आपका शुगर अगर है तो कंट्रोल होगा, नहीं है तो शुगर आपको होगा नहीं, राइट। ये चीज आप करनी है। नेक्स्ट है चक्र मुद्रा। चक्र मुद्रा को समझना है कैसे करना है। चक्र मुद्रा में आपको, जस्ट ए मोमेंट, हाँ जी, चक्र मुद्रा में दोनों हाथ खोलने हैं ऐसे, और किसी भी एक हाथ की, सपोज ये लेफ्ट है या राइट है, ठीक है, तो राइट हैंड की जो पहली फिंगर है उसको आप लगाएंगे अंगूठे से ऐसे, एक हाथ की पहली उंगली को दूसरे हाथ के अंगूठे पे लगाएंगे, और लास्ट की जो उंगली है उसको पहली उंगली से मिलाएंगे दूसरे हाथ के, ठीक है। अब आपके पास 2 उंगली इस हाथ की बच गई बीच की, और इसकी बची 3 उंगली लास्ट की, ठीक है ना, और यहां बच गया अंगूठा, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूं, ये आपको थोड़ा सा टिपिकल रहता है। दोनों हाथ खोलिए, एक हाथ की पहली उंगली को दूसरे हाथ के अंगूठे से मिलाइए, फिर जिस हाथ की पहली उंगली मिलाई है उसकी जो चौथी उंगली है उसको दूसरे हाथ के पहले उंगली से मिला दीजिए, इस तरीके से। ये देखो, इस हाथ की 3 उंगली बच गई, इस हाथ की 2 उंगली बच गई और अंगूठा बच गया। ये देखो, दिख रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है, किसी किसी का हो रहा है। और अब आपकी जो 2 उंगली बची हैं, ऐसे जो आपका बचा हुआ हिस्सा है उसको आपको ऐसे बंद बनाना है, ऐसे, ऐसे देखिए, और उसको प्रेस करना है, प्रेस करिए, वेरी गुड। मोहिनी जी बहुत बढ़िया, वर्मा जी वेरी गुड। ये उंगली आपकी बंद होनी चाहिए वर्मा जी, ऐसे बना लीजिए इस तरीके जैसे मैंने किया हुआ है, करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करिए, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ऐसे प्रेस करना आपको, 10 मिनट तक आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं। ये थी हमारी चक्र मुद्रा। जिनको शुगर रहता है, जिनको कंट्रोल नहीं होता या दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, इन सारी मुद्राओं से वो आप इंस्टेंटली अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम करते हैं खाने की बात, कि खाने में आपको क्या क्या चीजें कंट्रोल करनी है, क्या क्या चीजें खानी है जब आप शुगर की बात करते हैं या इन सारी चीजों की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन फॉर फूड फॉर रिलैक्स एंड शुगर मैनेजमेंट, आपके माइंड रिलैक्स के लिए और शुगर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या आपको चीजें खानी चाहिए। सबसे पहला, आपके दिमाग के लिए मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आपको मैग्नीशियम रिच फूड खाना चाहिए। स्पाइनक, पालक, सोयाबीन, सैल्मन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वार्म ओटमील्स, फैटी फिश, कैरेट्स,
बनाना, बेरीज, जितनी भी बेरीज आती हैं, ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट, इन चीजों को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके माइंड रिलैक्स में आपको हेल्प करेंगे। साथ में एवोकाडो, जितने भी संतरे आते हैं, बादाम, स्किम्ड मिल्क, फ्लैक्स सीड, कैबेज, पाइनएप्पल, टर्मी कोकोनट ऑयल, ब्रोकली, बेसिल, ये सारी चीजें आपकी माइंड रिलैक्सेशन और शुगर मैनेजमेंट में आपको हेल्प करती है। हमारी तरफ से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो लोग डायबिटिक हैं वो इस कॉम्बिनेशन को जरूर इस्तेमाल करें, जिसमें आप अपना फॉर्मूला 1 प्लस प्रोटीन पाउडर लेते हैं, आप एफ्रेश का इंटेक करते हैं, आपके शेक में आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करना चाहिए, राइट। एक्टिवेटेड फाइबर की जो टैबलेट आती है उसको आप इस्तेमाल करेंगे, और सेल एक्टिवेटर टैबलेट का आप इस्तेमाल करें। यहां पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट किसी भी डिसीज को डायग्नोज, प्रिवेंट या क्योर करने के लिए नहीं है। ये एक आइडियल मील रिप्लेसमेंट है और सप्लीमेंटेशन है, जिससे आप अपने बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन दे पाएंगे, और साथ में हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ उसको अडॉप्ट करते हुए आप अपने माइंड रिलैक्सेशन को कर पाएंगे और शुगर को आप कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो कैसा रहा आज का क्लास, कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ? यहाँ पे आप माइंड रिलैक्सेशन, आप अपने मेंटल स्टेट, अपनी नेगेटिविटी, अपने शुगर, अपने ब्लड प्रेशर, भूलने की दिक्कत, आई विजन, इन सब पर काम कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज थी वो कौन सी थी, कौन बताएगा? यस, सबसे पहले था हैंड वैली पॉइंट, ठीक है। दूसरा कौन सा पॉइंट था, कौन बताएगा? इनर गेट पॉइंट। इनर गेट पॉइंट कौन सा करके दिखाओ? इनर गेट पॉइंट ये वाला, यहां पर, भूल गए ना देर में हैंड वाली पॉइंट, इनर गेट पॉइंट, ठीक है। तीसरा कौन सा था? थंबनेल पॉइंट। थंबनेल, अंगूठे जहां खत्म हो, अंगूठे के जो नाखून है जहां खत्म होते हैं, इनको प्रेस करना है। चौथा पॉइंट कौन सा था? फैंगची पॉइंट। फैंगची पॉइंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट कौन सा था? आईब्रो पॉइंट। आईब्रो, ये वाले पॉइंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपके माइंड रिलैक्सेशन से, नेगेटिविटी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इस सब से जुड़े हुए हैं। शुगर के लिए कौन सा पॉइंट था पहला? अगेन हैंड वैली पॉइंट था हमारा। हमारा जो उंगली का ये हिस्सा है इसको प्रेस करना है, और जो पैरों में जो फीट वैली पॉइंट है उसको प्रेस करना है। और मुद्रा कौन सी थी हमारी? रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा, पहली उंगली छोड़नी है, सेकंड एंड फोर्थ उंगली को अंगूठे से मिलाना है, ठीक है। एंड उसके बाद था हमारा चक्र मुद्रा, एंड हमारा पॉइंट था राइट हैंड में हम उंगली से ऐसा लंबा निशान बनाएंगे अपनी पहली उंगली के जड़ से, ठीक है, और लेफ्ट हैंड में इस तरीके से प्रेस करेंगे, राइट। एंड चक्र मुद्रा कैसे बनती है, कौन बताएगा? चक्र मुद्रा थोड़ा डिफिकल्ट है, ये बना, ये बना और ये बना, ठीक है। ये आपका चक्र मुद्रा बन गया, डन। ये वाला ऐसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सारे पॉइंट हम सभी लोग कर सकते हैं, और इनको आप समय के अनुसार रोजाना करें, डेली करें। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो इनर गेट पॉइंट करना शुरू कर दो आज से, और सुबह उठ के थंबनेल पॉइंट दबाना शुरू कर दो, फैंगची करना शुरू कर दो। फैंगची सुबह उठते ही करना है, इनर गेट सोने से पहले जरूर करना है। आप खुद ब खुद देखोगे आपका माइंड कितना रिलैक्स होगा। और मैं चाहूंगा आप में से कुछ लोग इनको अगले कुछ दिन में करें। जितनी मुद्राएं आप सीख चुके हैं इसमें से, उसको करके अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको कैसा लगा और कैसा आपको इससे बेनिफिट हुआ। आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने इन पॉइंट्स को करो। आप ब्लड शुगर के शिकार हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नींद पूरी होगी, ब्लड शुगर नॉर्मल होगी। नींद पूरी होगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। नींद पूरी होगी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी कम होगी। नींद पूरी होगी, डाइजेशन ठीक होगा, वेट लॉस होगा। मल्टी बेनिफिट्स आप यहां से अपना ले सकते हैं। और साथ में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, फॉर्मूला 1, प्रोटीन एंड फ्रेश मील रिप्लेसमेंट, एंड साथ में टारगेट न्यूट्रिशन, फाइबर कॉम्प्लेक्स, एक्टिव फाइबर टैबलेट,
एंड साथ में आप ले सकते हैं सेल एक्टिवेटेड टैबलेट, जो आपके इन प्रॉब्लम से बाहर आने में मदद करेगा। कितने लोगों ने अभी इन प्रैक्टिस को किया और क्या फील किया, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एनीबॉडी, कोई भी अपना हैंड रेस करके अनम्यूट करके बोल सकता है। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? यस, राधे श्याम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, बोलिए। हाय सर, गुड मॉर्निंग पहले जी। से बहुत बेटर महसूस हुआ और बहुत इजी महसूस हो रहा है और पहले से काफी अच्छा लग रहा है। गुड, आपने बस में किया इसको ना? जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्ञान सिंह कुशवाहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काफी रिलैक्स बॉडी को मिलता है और इससे सबसे ज्यादा मिलेगा जब आंखें बंद करके करेंगे तो एक मुद्रा में हम रहेंगे तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। वेरी गुड, आपने कैसा फील किया? काफी अच्छा फील किया सर, बॉडी हल्की हो जाती है, बहुत रिलैक्स होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऋचा त्यागी। सर मेरे को किसी वजह से मतलब नींद प्रॉपर नहीं आई थी, तो मेरे को हल्का सा ऐसा लग रहा था जैसे मेरे यहाँ पे ना नसें खिंच रही हैं और सर भारी हो रहा था। अभी उस चीज में मुझे रिलैक्स मिला है, मैंने बैठ के किया है तो मुझे रिलैक्स फील हुआ है। वेरी गुड, कंटिन्यू करना है इसको आपको, ठीक है ना? वेरी गुड। पवित्रा त्यागी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। लगभग 1 डेढ़ महीने पहले की बात थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी किसी कारण से, आपको भी पता था, तब मैंने आपसे बात शेयर की थी। तो मुझे वो पॉइंट आपका बताया हुआ याद आ गया, मैंने पहले भी ये क्लास ली थी। तो मैं क्या करूं मैं 10 साढ़े 10 बज गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने जैसे ही दबाना शुरू करा अपना पॉइंट, तो उसके बाद मुझे ये पता नहीं चला कि मिनट या 2 मिनट लगे होंगे सर, मुझे नींद आ गई। मैंने ये बात रोहित सर को भी शेयर की थी कि सर रात मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी। ऐसे पॉइंट और भी जो भी है, ये वाले पॉइंट मैं पहले भी आपने बताए हैं, तो जब मैं भी कोई दिक्कत होती है तो मैं यही पॉइंट दबाती हूँ, तो बहुत अच्छा वो रहता है, फीलिंग है। नींद जब थैंक नहीं यू आ रही सर। थी पवित्रा जी आपको, तो कौन से पॉइंट को आपने दबाया था? इनर गेट पॉइंट को दबाया था? ये सर, ये वाला बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। थैंक यू सो जी मच। जी। प्रवीण शाक्या जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। ये अपने मुझे ये क्लास जो ली थी, मतलब 5 से 6 महीने पहले ली थी। उस समय मैं अपना फीडबैक काफी अच्छा महसूस करता था उसमें, और अभी सर मैंने जो किया काफी अच्छा महसूस। नींद वाला है ना, इनर गेट पॉइंट करता हूँ जब नींद नहीं आती है तो मुझे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। गायत्री मौर्य। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। किधर गए आप? एक्सरसाइज करके सर एकदम रिलैक्स हो रहा है, लेकिन अभी लग रहा है कि कितनी नींद आ रही है, एकदम से। तेज की आ रही है। वेरी गुड, इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलता है अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना गेट पॉइंट से। थैंक यू सो मच। और कौन है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? संजीत कुमार। गुड मॉर्निंग सर। मैं morning अपना जी। और मदर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। अब मेरी मदर को पहले सिर में दर्द रहता था और उन्होंने आईब्रो जो पहले मेरे साथ ही थी, जो उनको ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन जब क्लास देखी थी तो उन्होंने ये वाला आईब्रो वाला किया था, तो उनको सिर दर्द वगैरह की दिक्कत खत्म हो गई थी। और उनको जैसे वो सुई में वो धागा डालते थे ना, तो आंखें भी चश्मा लग रहा था, वो भी उतर गया है। अब वो आराम से डेली करते, डेली। बहुत बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बड़ा इफेक्टिव है। और ये जो आपने पीछे वाला पॉइंट बताया, वास्तव में ये तो बड़ा अमेजिंग है। जो अभी थोड़ा सा सुस्ती लग रही थी, करने से एकदम एनर्जी आई है एकदम, है ना? वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बहुत बढ़िया। Thank you, थैंक यू सो मच। ओपी वर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड जो मॉर्निंग सर। एंची पॉइंट जो बताया ना, उससे मुझे काफी लाइटर फीलिंग हुई है, तो आपने जल्दी खत्म करा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर और करता रहूं। थैंक यू वेरी आप मच। इसको दिन में कभी भी कर सकते हैं वर्मा जी, जब भी आप ऑफिस में हो, ट्रैवलिंग में हो, कोई और गाड़ी चला रहा हो, आप घर पे बैठे कभी भी आप कर सकते हैं। और इसको सुबह उठ के तो जरूर करना चाहिए। सुबह उठते ही ना उठो, इट्स वेरी अमेजिंग पॉइंट। सुबह जो हम एनर्जी मिस कर रहे होते हैं ना, कि सर सुबह आंख नहीं खुलती है, सुबह सुस्ती आ रही होती है, सुबह काम करने का मन नहीं करता है, दिमाग नहीं जागता है, तो वो इसको जरूर करें। और वही लोग नहीं करें, इसको सब करें, तो एनर्जी लॉस आपका होगा नहीं। बॉडी में बहुत सारी एनर्जी है, और हमारी जो एनर्जी का सोर्स है वो हमारा ब्रेन है।
खाना हमारा सोर्स है, मतलब वो कैलोरी देता है, लेकिन हमारी ज्यादातर जो एनर्जी खराब होती है वो मानसिक एनर्जी खराब होती है, और मानसिक एनर्जी खराब होने की वजह से हमारी शारीरिक एनर्जी खराब होती है। तो जिनको नींद अच्छी ना आ रही हो, जिनको तनाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, शुगर है, बीपी है, या जिनको बोलने की आदत हो रही है, ये सारी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरी तरफ से आज इतना ही। अभी समय भी बहुत ज्यादा हो गया है और अभी हम क्लोज करेंगे और मिलेंगे शाम को ठीक 7 बजे। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से कि इन पॉइंट को आप प्रैक्टिस करिए, इनका जो भी बेनिफिट होता है आने वाले सेशन में आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट को करने में कंफ्यूजन है या समझ नहीं आया है, मेरा नंबर सबके पास है, यस, आप कॉल कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि मुझे इस तरह की परेशानी, कौन सा पॉइंट करना चाहिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद शाम को 7 बजे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एंड टेक केयर।